नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रख रहा मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे चंद्रशेखर रावण और मायावती के उस राजनीतिक साठगांठ की जिसकी चर्चा इस वक्त राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। दरअसल मायावती के 2024 के प्लान को लेकर सभी को इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित देखा जा रहा है कि मायावती दरअसल 2024 में क्या बड़े प्लान तैयार कर रही है और क्या इस प्लान में चंद्रशेखर रावण की भी कोई जगह है। क्या चंद्रशेखर रावण के साथ ही मायावती 2024 का रन पार करना चाहती है और क्या इसमें चंद्रशेखर रावण का साथ भी मिलेगा। दरअसल इस समय इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बैठकों के होने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इस पर मायावती का रुख जो है वो क्या देखने को। पहले तो हम आपको चंद्रशेखर रावण के उस बयान को सुनाते हैं जो उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट ढंग से बता दिया है कि उनका प्लान क्या है बीजेपी के खिलाफ और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ। तो सुनिए चंद्रशेखर रावण के इस बयान। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के दे दूंगा कि हम ये संगठन बंद करके कोई खेती किसानी का काम कर लेंगे। जो आखिरी में बैठे हैं वो सब लोग बताओ भाई ऐसा नहीं चलेगा, हाथ उठा के बताओ ये काम बंद कर दूं। अच्छा सुनो फिर गौर करो, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। ये काम कामयाब कैसे होगा ये भी समझते हो। कब तक मैं आपको दिल्ली बुलाता रहूंगा, भोपाल बुलाता रहूंगा, भरतपुर बुलाता रहूंगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बुलाता रहूंगा, झारखंड बुलाता रहूंगा, कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। मैं भी आपको बुला बुला के थक गया, लेकिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। अन्याय अत्याचार बंद करने के लिए पहली 3 बातों पर आप गौर कर लो। पहली ये कि हमें संविधान ने बराबर के अधिकार दिए हैं, सत्ता में हमारे लोग नहीं हैं, इस वजह से क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। तो मान्यवर काशी रमन साहब के आदत है उनको, क्योंकि उनपे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उनपे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थना दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार कैसे लेकर आए होंगे और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आपका कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होके बाहर ना आऊं। इसलिए यहां मैदान में हूं, ये मैं समझना डर गया हूं। जिस दिन डर गया आप ये समझना कि मर गया हूं। जब तक जिंदा हूं पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए, 22-23 स्टेट के साथी आए, थोड़े थोड़े अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। 2-2 हजार किलोमीटर से लोग आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, त्रिपुरा से आए, असम से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, कश्मीर से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए। तो आपने सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पूरा मामला देखने को मिल रहा है या फिर आप कहें कि दोनों ही नेताओं के द्वारा ये बात जो कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं कि वो दलित वोट बैंक को जो एक साथ रखना चाहते हैं, किसी भी तरीके की फूट नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दोनों एक दूसरे को राजनीतिक रूप से एक मंच पर लाने के लिए पहल नहीं कर रहे हैं तो इसका ठिकरा किसके सर फोड़ा जाएगा और इस वजह से किसका सियासी नुकसान
जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी पर जो रुख है चंद्रशेखर रावण का, वो भी नर्म नहीं पड़ रहा है। आप इस बात का आरोप नहीं लगा सकते कि चंद्रशेखर रावण बीजेपी के करीब जा रहे हैं, लेकिन मायावती पर इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी को लेकर क्या पक्ष रखा है वो एक बार आप जरूर। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना ढाका से, खुलना किससे, जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पर अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं सीए एनआरसी के आंदोलन में मिल गया और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन है। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था, हमारे आरजेडी के नेता बैठे थे। मैं उनसे कहता अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपके राज में हमारे लोग भी खाल उतारी जा रही है, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ भाई, आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय कभी चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सीमानी साथी भाई आए थे, उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। भाई बात बंद कर दूं, ये इसको देखना, मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे हैं, सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश रायगर, जोधपुर की बिटिया, JNU के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया भोट। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका MP जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला, जो गिर नहीं सकता, आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था इसे खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको। दूसरा, CBI जांच क्यों जरूरी है, ये भी सुन लो। तो आपने सुना, अब लगातार इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर वाकई दोनों 2024 की लड़ाई में एक साथ नहीं आ रहे हैं तो इसका फायदा क्या गठबंधन को मिलेगा, क्या NDA को मिलेगा, या फिर गठबंधन को इसका नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सेकुलर वोट बटेंगे, बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आएगा। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर चिंतन मंथन कर आखिरकार इसका हल कैसे निकाला जाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।